तो क्या हाल चाल है दोस्तों। धुरंधर 2 देखने के बाद क्या हाल चाल है आपके, कैसा लगा वो मूवी। और अगर आपने देख लिया है तो ही इस रिव्यू को देखना, क्योंकि फिर स्पॉइलर दूंगा, फिर सारी चीज़ें दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और भाई इस मूवी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होनी स्टार्ट हो गई है। और बहुत सारे क्रिटिक्स जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो बताते हैं, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है। और उनका क्या रिएक्शन है पहले वो जानते हैं, फिर हम अपना ओपिनियन देंगे कि भाई मूवी कैसी थी और क्या हम सोचते हैं इसके बारे में। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा फिल्म है। प्रोपोगेंडा, समझ रहे हो, प्रोपोगेंडा। तो यस, बहुत सारे कह रहे हैं जैसे ध्रुव राठी। और भाई इनका एक बार बताऊं, इनका काम ये है प्रोपोगेंडा फिल्म बताना। धुरंधर 1 को भी यही बताया था, 2 को भी यही बताया है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई कि ये इस मूवी को ये बोल रहे एंटी मुस्लिम मूवी है, मतलब मुसलमानों की बुराई करी गई है। ये भाई ये कब से हुआ भाई? भाई ये बोलना चाहिए ना कि एंटी टेररिज्म के लिए है, कि भाई टेररिस्टों की बुराई करी गई है, उनकी सच्चाई दिखाई गई है, पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई गई है। तो भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि एक बात बताओ, हम पाकिस्तान की बुराई क्यों ना करें? हम पाकिस्तान की बुराई तो करेंगे भाई, हम अब हमारे से ऊपर थोड़ी है वो। और भाई एक बात बताओ, हमारे देश में रह के लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है कि ये पाकिस्तानी एंटी टेररिज्म को ना कह के ये बोल रहे मुसलमानों को दिखाया गया है और इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा मार काट है। भाई होगी, मूवी है वो। मूवी में अगर नहीं होगी तो किस में होगी ये बताओ? मूवी बनती ही इसलिए है कि भाई उसमें लोगों का इंटरेस्ट है, और ये मूवी तो इंटरेस्ट लेने के लिए है। अब अगर तुम इस पर अपना ओपिनियन देना चाहोगे तो वो तो तुम्हारी गलती है ना ब्रो। तो ये चीज़ समझने की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग थोड़े से बुद्धि से कम है क्या, मतलब दिमाग नहीं है उनके पास। मूवी को मूवी नहीं लेके उनको नेशनल मुद्दा बना देना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मोदी जी का एग्जांपल दिया गया था मूवी के अंदर। तुम्हें पता है जब नोटबंदी हो गई थी तो पता है तुम्हें क्या हुआ था? वो नोटबंदी इसीलिए की गई थी क्योंकि फेक नोट आ रहे थे भाई पाकिस्तान से। उत्तर प्रदेश अतीक अहमद के पास आ रहे थे, और ये फैक्ट के साथ बताया गया है। अजीत डोभाल साहब ने भी इस बात को कंफर्म करा है, और एनएसए को पता है, बहुत अच्छे से बताइए। हमारे रॉ को पता है, हमारी सब चीज़ को पता है भाई, ऐसी बात नहीं है, समझे। बट वही बात है, कुछ जो होते हैं ना बुद्धि से थोड़े कम, वो लोग इस बात को नहीं मानेंगे। पता था मुझे ये बात। और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गुंडे को गुंडा ना कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? अतीक अहमद गुंडा था भाई, और योगी जी ने अगर उसका खात्मा किया है तो अच्छा करा था भाई, समझे। हमारे देश के लिए ही अच्छा था। और अब उत्तर प्रदेश की हालत देखो कितनी अच्छी हो गई है, वहाँ पे गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। और योगी जी ने इस बात को बिल्कुल छाती चौड़ी, देखो एक बार बताऊँ, योगी जी की बात मुझे सुन के बहुत मज़ा भी आता है। उसके ऊपर अलग एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कभी, अगर आप कहोगे तो। योगी जी की जो उनका कार्यकाल रहा, सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझा दूंगा। बट मैं इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि भाई मोदी जी का कैरेक्टर दिखाया गया वो जो नोटबंदी का था। और भाई इसमें दाऊद इब्राहिम का भी रेफरेंस है भाई। दाऊद इब्राहिम भाई, मैं तो सोच रहा था मूवी ये बनाई क्या है। आदित्य धर को भाई नमन है भाई, बहुत बढ़िया मूवी बनाई। और भाई जो मैं बताऊं, इस मूवी को प्रोपागेंडा कह रहे हैं, भाई मैं बताता हूँ उनका काम ही यही है, देश को हमेशा भटकाना, खाम खा की बातें करना, उल्टी बातें करना। और पता नहीं देश में ऐसे कौन लोग हैं भाई जो इनकी बातें सुनते हैं। मैं तो बिल्कुल भी इसकी बातें नहीं सुनता, ध्रुव राठी की बात कभी नहीं सुनता भाई। ये सब क्या बेसलेस बातें करते हैं ये सब। इनका ना ऐसा ही रहता है, सरकार बिकी हुई है, इनकी सरकार ना हो तो बिकी हुई है, और इनकी सरकार हो तो वाह बहुत बढ़िया चल रहा है देश हमारा, तरक्की कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया। इनका इनका सही है भाई। तो मैं बताऊँ तुम्हें, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और तुम्हें खैर पता भी चलता होगा भाई, तुम खुद इतने समझदार होगे कि कौन गलत है कौन सही है, कौन क्या कर रहा है, सब पता है तुम्हें। भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी की सपोर्ट में हूँ, बट मैं तुम ये कहना चाहता हूँ कि ये मूवी ना मूवी की तरह लो। ये पॉलिटिकल को कहाँ से जोड़ दिया भाई? पॉलिटिकल पार्टी से मूवी का क्या कनेक्शन है भाई? और आदित्य धर्मू मतलब इतना बड़ा भी तो हीरो वो डायरेक्टर नहीं है जो भाई उसको बहुत पैसे मिल गए होंगे। नहीं भाई, अब तो वो फेमस हो गया बहुत ज़्यादा, पर आदित्य धर पहले कहाँ फेमस था बताओ? तो भाई बात ऐसी नहीं है, देखो समझो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। चीज़ें ऐसी होती है, मूवी मूवी की तरह क्यों नहीं ले रहे भाई? मूवी मूवी है, और मूवी को देखने के लिए भाई तभी तो जाते हैं जब भी उसमें कुछ माल मसाला कुछ मज़ेदार हो।
जो मज़ा आ जाए देख के। तो मुझे समझ में नहीं आती ये बात, लोगों को क्या है, क्या चुल मची है। और भाई टेलीग्राम पे भी ये मूवी बहुत आ गई है, अगर टेलीग्राम पे देखना चाहो तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, बट मैं नहीं भेजूंगा आपको। आप क्योंकि भाई ये मूवी जाके खुद देखो, मजा आएगा। तो मैं सच्ची बताऊं, 4 घंटे तुम्हारे कैसे निकल जाएंगे, ऐसे देखो, ऐसे निकल जाएंगे, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। तो भाई जाओ देखो, अगर नहीं देखा है और देख लिया है तो कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और ओपिनियन भी मुझे बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। लोग बाग तो भाई 100 तरीके की बात कर रहे हैं, पर एक चीज़ बताऊं, लोग कह रहे हैं कि योगी जी का भी रेफरेंस होना चाहिए था इस मूवी में। मैं मानता हूँ ये बात, योगी जी का भी रेफरेंस होना चाहिए था, जैसे मोदी जी का था ऐसे ही योगी जी का भी होना चाहिए था। बाकी नहीं है, कोई बात नहीं, पार्ट 3 के लिए भी एक्साइटेड है। खूब सो कि पार्ट 3 बन जाए, क्योंकि 2 पार्ट मिला के तो भाई हाइप इंसेन लेवल की बन गई है भाई, बहुत तगड़ी। इसके आसपास कोई मूवी नहीं है, तुम्हें पता है, भूत बंगला ये सब कोई मूवी टिकी नहीं पाई। यस की मूवी आ रही थी भाई, सब गायब। अच्छा ही हुआ गायब हो गई, वरना तो नाश हो जाना था। बाकी सब्सक्राइब करो, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ। और चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो शेयर करो वीडियो को, और बताओ सबको कि भाई ये मूवी जाके ज़रूर देखो, सभी के सभी जाओ फैमिली के साथ। मैं नहीं कहूँगा कि जाके देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी गाली है, और बच्चों को तो भाई एज रिस्ट्रिक्टेड है, 18 साल से ऊपर के लिए है ये मूवी। तो यस, आप जाके देखो और मुझे बताओ कमेंट के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी।